हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। तो यहाँ पर आज अपने इस लेक्चर में हम करने वाले हैं विद न्यू एक देखो हम लोग इस लेक्चर में क्यों आए हैं भाई, एक नए चैप्टर को कवर अप करने के लिए, इजी वे में, अच्छे से वे में और बढ़िया वे में, कि जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठ करके इस लेक्चर को आज कर रहे हैं ना, वो एक बार में ही समझ जाए कि इस चैप्टर में क्या हमें बताया गया है, क्या हमें सीखना है, कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देना है। और पोल्स तो होंगे ही, तो पोल्स के थ्रू तो आप मजे करोगे ही। पोल्स का मतलब देखो, एक चीज मैं आज क्लियर कर देती हूँ, ये जो आज वाला लेक्चर है इसमें आप कमेंट करोगे, ठीक है, बट मैं यहाँ पर पोल नहीं स्टार्ट करूंगी, लेकिन आप मुझे यहां पर जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी उसका आंसर दे सकते हो कि इसका ए होगा, इसका बी होगा, तो वो मैं अभी बता दूंगी लेक्चर में ही, ठीक है। तो आज अपना जो पोल है वो होगा, लेकिन अलग तरीके से होगा। मतलब आप कमेंट में मुझे बताओगे कि मैम ये वाला जो क्वेश्चन है इसका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई एम योर टीचर, योर मेंटर, योर दीदी, जो भी आप बोलते हो, प्रतिभा मैम, प्रतिभा दीदी। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे बच्चा पार्टी बात अपने इस प्यारे से चैप्टर जिसका नाम क्या है, इसका नाम है, आ जाओ भाई, When the earth shook, when the earth shook। तो बेटा सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर का जो नाम है वो नाम हमें क्या समझाना चाहता है। जो नाम है ना वो कुछ तो समझाना चाहता है। ये नाम है When the earth shook। अर्थ तो सब जानते हैं, अर्थ क्या है, जिस अर्थ पर हम हैं, हम जिस अर्थ पर रह रहे हैं, जिस अर्थ पर हम सब कुछ अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, अर्थ पर सब कुछ है ना, ठीक है। इस अर्थ की ही बात कर रहे हैं कि when the earth shook, मतलब कि जब ये अर्थ जो है वो shook, यानी कि जब ये अर्थ हिली। और हिली कैसे होगी, अर्थ कैसे हिली होगी, और यही आज हमें समझना है कि अर्थ अगर हिली होगी तब तो बहुत 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 गड़बड़ हो गया होगा मैम। हाँ बेटा, चलो समझते हैं अपने इस लेक्चर के थ्रू कि अर्थ ने जब अर्थ हिली होगी तो क्या किया होगा। अच्छा, दूसरी चीज, ये चैप्टर तो बहुत अच्छा है ही, ये मैं अभी बस थोड़ी देर में जब आपको कवर कराऊंगी ना, जब सिखाऊंगी ना, समझाऊंगी ना, तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, बहुत बढ़िया से। लेकिन 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 जो अपना प्रीवियस लेक्चर था, क्या आपको याद है आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या कुछ चीजें पढ़ी थी भाई? आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, आप जानते होगे, आपने समझा होगा, हम लोगों ने पढ़ा था अ शेल्टर सो हाई। तो उस चैप्टर में आप लोगों ने बहुत बहुत सारी चीजों को समझा था, जहां पर एक बाइक, एक डॉग और एक गौरव की कहानी आपने समझी थी। और उस लेक्चर में आपने बहुत बहुत सारी चीजों को समझ लिया था। वेदर क्या होता है, हाई यानी कि हाइट पर जाते हैं, जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो क्यों ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, और ना जाने कितनी सारी चीजें। तो वो लेक्चर जिन बच्चों का छूट गया हो वो वापस से जाकर उस वीडियो पर क्लिक करके देख लेंगे इस चैप्टर के बाद। और यहाँ पर अपना चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं होमवर्क का क्वेश्चन भी कराना चाहती हूँ। दिया था मैंने, व्हाट काइंड ऑफ शेल्टर इज कॉमन फॉर पीपल लिविंग इन द हिली एरिया। मतलब हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, उन जन की बात कर रहे हैं जो ऐसे एरिया में रहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ शेल्टर, किस तरीके का शेल्टर वो उनके लिए कॉमन था, ऐसे लोग जो हिली एरिया में रहते हैं। अरे जो हिली एरिया में रहते हैं, हिली एरिया से मैम याद आया, ट्रिप पर तो हमें भी जाना है, ठीक है। तो हिली एरिया के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में खूब बात की थी। तो ये हिली एरिया में कौन सी ऐसे शेल्टर है जो कॉमन है, कौन से ऐसे घर है जो कॉमन है ना। तो कभी कभी आप जब पहाड़ी इलाकों में जाते हो तो वहां के जो घर होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं, और ये मैंने अपने चैप्टर में पूरा आपको बहुत बढ़िया से समझाया था। 4 ऑप्शन है केवल। ए ऑप्शन कहता है हाउसेज विद ग्लास वॉल, बी कहता है टेंट्स मेड ऑफ क्लॉथ, सी कहता है हाउसेज मेड ऑफ मड एंड वुड, एंड डी कहता है हाउसेज बिल्ड अंडर द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड। तो हमारा जो राइट ऑप्शन था, आप डायरेक्टली मैं आपको आंसर बताऊंगी, इसका डायरेक्टली आंसर बताऊंगी, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही समझ लिया है सारी चीजों को। तो हाउसेज मेड ऑफ मड एंड वुड, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। टेंट
मेड ऑफ क्लोथ सबके लिए थोड़ा ना कॉमन था, वो तो कभी कभार वाली चीजें थी, वो भी जब जैसे गौरव ने लगाया था टेंट। अच्छा चलो जी, आ गए हैं हम अपने इस चैप्टर के उन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने के लिए। अब मतलब व्हेन द अर्थ शूक, ये जो चैप्टर है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो दिया है यहां पर सारे बच्चे देखें। तो पहला हम समझेंगे इंट्रोडक्शन, क्या है ये चैप्टर, क्या बताना चाहता है, कहां से शुरुआत हुई, और बैकग्राउंड को तो समझेंगे बाबा। अब नंबर 2 है अ बैड ड्रीम, कोई बुरा सपना आया और उस सपने को हम सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे, ठीक है। हेल्प अराइव्स, हेल्प वहां पर मदद की जाती है, तो वो हम समझेंगे व्हाट विल यू डू, और हमने फिर क्या किया या वहां पर लोगों ने क्या किया, और आप अगर होते तो क्या करते, तो ऐसी वाली चीजों के बारे में बात करेंगे। हु हेल्प्ड, किसने मदद की। तो अभी आपको हु, हाउ, व्हाई ये सब देख करके लग रहा होगा मैम बात किसकी हो रही है, बात अभी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। बात एक छोटी सी बच्ची है जिसके बारे में हो रही है। वो छोटी सी बच्ची एक सपना देखती है, वो सपना वो एक्चुअल में बहुत सच होता है, उसकी जिंदगी को वो चेंज कर चुका होता है, उसकी लाइफ ही चेंज हो चुकी होती है, वो जो इंसिडेंट वो अपने सपने में देखती है। तो चलो यहां से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन कहता है क्या, इंट्रोडक्शन में ये मैं आपको बताना चाहती हूं कि चैप्टर की शुरुआत होती है यहां से। अ बिग अर्थक्वेक that hit Bhuj in Gujarat on January 26, 2001। नहीं समझ आया मैम ये क्या था। अरे देखो, एक बड़ा सा अर्थक्वेक था जो आया। अर्थक्वेक क्या होता है अभी समझेंगे, अभी के लिए इतना समझ लो, एक नेचुरल कैलेमिटी है। ये क्या होता है मैम, एक प्राकृतिक घटना है, नेचुरल कैलेमिटी, नेचर की वजह से हो रही है, मेरा तुम्हारा कोई दोष नहीं है, नेचर की वजह से हो रही है, कोई ह्यूमन नहीं करा रहा है एक ऐसी घटना। तो नेचुरल कैलेमिटी अर्थक्वेक है दैट हिट, जो होती है और हिट करती है एक जगह, जो अपने इंडिया, जो जैसा मैप आपको याद होगा, मैं बहुत अच्छी नहीं हूं कि मैप मैं बना करके दिखा दूं यहां पर, लेकिन आपको समझ में तो आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूं। एक ऐसी जगह जो गुजरात है, भुज, गुजरात के भुज, गुजरात क्या है, एक स्टेट जिसमें है भुज, ठीक है, एक जगह। इस भुज में जनवरी 26 जनवरी 2001 की बात हो रही है, यानी कि आप तब शायद नहीं, आप तो हुए ही नहीं होगे तब, तो 2001 की बात हो रही है। 2001 बहुत पुरानी बात हो गई, अगर बड़े भैया होंगे, बड़ी दीदी होंगी तो बताएंगे 2001 के वो हो सकते हैं। तो 2001 26 जनवरी को एक भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है। अच्छा मैम इसी को ही भूकंप कहते हैं, हाँ जी बेटा इसी को ही भूकंप कहते हैं। देखो क्या, अर्थक्वेक को हिंदी में बोले तो भूकंप बोलेंगे, भूकंप बोलेंगे, ठीक है। तो भूकंप इंग्लिश में अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक क्या होता है, एक नेचुरल कैलेमिटी है, यानी कि एक प्राकृतिक घटना है, एक ऐसी घटना, एक ऐसी कैलेमिटी जो नेचर के वजह से हो रही है, नेचुरली हो रही है, हम नहीं करा रहे। अगर कोई पेड़ जो है बेटा, जो ट्री होता है या कोई प्लांट है, वो सूख करके गिर जाए, टूट के बिखर जाए, डेड हो जाए, तो क्या ये हमने करा? नहीं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारी ही वहां पर कोई भूल हो सकती है, किसी जगह पे हमने पानी नहीं दिया, हमने उन्हें धूप नहीं दी। लेकिन अगर कोई बड़ा सा पेड़ है तो उसको तो वो तो खुद से ही अपने आप से ही वो सारी चीजें लेता रहता है आसपास से, तो अगर वो टूट कर गिर जाए तो नेचुरली वो हुआ है, ठीक है, हमने नहीं किया है। नेचुरली बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बारिश बहुत लंबे टाइम तक नहीं हुई, तो बारिश अगर नहीं हुई लंबे समय तक तो तो ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाता है। तो हम बात कर रहे हैं नेचुरल कैलेमिटी की, जो अर्थक्वेक है। तो एक अर्थक्वेक आता है गुजरात के भुज वाले एरिया में। कहां आता है मैम? गुजरात के भुज वाले एरिया में। कब आता है? 26 जनवरी 2001। मैम कब आता है? 26 जनवरी 2001, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये समझ लें कि अर्थक्वेक क्या है। अगर हमने ये समझ लिया तो एक लड़की है, एक बच्ची है, उसके ड्रीम में वही पूरी घटना आती है जो उसने 6 साल पहले, वो 11 साल की होती है तब, उसने 6 साल पहले जो चीज अपनी आंखों के सामने देखी हुई होती है। तो देखो बेटा, सपना आता है उसे, लेकिन सपना आया तो है अर्थक्वेक के बारे में। तो अर्थक्वेक हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए सभी बच्चों को, ठीक है।
ठीक है, तो यहां पर देखो ये क्या है, आप कहोगे मैम ये तो अर्थ है अपनी, यस, इस अर्थ पे कौन रहता है, इस अर्थ पे तो पूरी की पूरी दुनिया ही टिकी हुई है, और हमारा भारत, हमारी इंडिया, हमारा जो इंडिया है वो भी यहीं पर कहीं पर मिलता है, और उस इंडिया में हम हैं, तो कुल मिलाकर के हम कहाँ हैं, अर्थ पर ही हैं। और इस अर्थ के बारे में चलो आज थोड़ी सी बात करते हैं कि अर्थ के ऊपर ना जो ऊपर वाली लेयर होती है इसको कहते हैं क्रस्ट, ठीक है, क्या कहते हैं, क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट, ये ऊपर वाली लेयर होती है, और यहीं पर ही मिलती है टेक्टोनिक प्लेट्स। तो टेक्टोनिक प्लेट्स कहां मिलती है, कहां मिलती है, अर्थ के क्रस्ट के ऊपर, ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट है ना पे कहां मिलती, क्या मिलती है, टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती है, टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है, अरे ऐसे ऐसे अलग अलग उसकी होती है शेप की, है ना, ऐसे ऐसे प्लेट्स टाइप की होती हैं। ऐसे सपोज करो जैसे कि पानी है, पानी एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा है, और पानी के ऊपर तुमने बड़ी सी बाल्टी है, उसके तुमने ऊपर जो है कई सारे वुडन ब्लॉक्स डाल दिए, लकड़ी के, ऐसा कह सकते हैं लकड़ी के टुकड़े डाल दिए, अब वो तैर रहे हैं, ऐसे ही जैसे वो तो छोटे छोटे होंगे, लेकिन ये अपनी टेक्टोनिक प्लेट्स, क्योंकि अर्थ तो बहुत बड़ी है ना, तो वो उस पर ऐसा फ्लोट करते रहते हैं, मतलब मूव करते रहते हैं, तो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो, इसीलिए प्लेट्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये ना प्लेट्स जो है इस पर ऐसा घूमती रहती हैं। तो मेजरली मैंने ये क्यों बताया कि मैम टेक्टोनिक प्लेट्स, ये आपने क्यों बताया, क्योंकि बेटा ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है यही जब मूव करती हैं, और इनके मूव करने से पता क्या होता है, इनके मूव करने से जब ये टकरा जाए, कभी ऐसा हो कि ये टकरा गई, मूव कर रही है टकरा गई, मूव कर रही है टकरा गई, तो होगा क्या कि सडन शेकिंग होगी। सडन शेकिंग किसकी होगी, अर्थ में होने लग जाएगी। तो सडन शेकिंग ऑफ अर्थ, सडन शेकिंग ऑफ अर्थ, ये क्या कहा जाएगा, इसी को ही हम अर्थक्वेक कह देंगे, अर्थक्वेक कह देंगे। मतलब अभी जब आप छोटे हो तब मैं आपको ऐसे बता रही हूं, जब बड़े हो जाओगे तो मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो सडन शेकिंग, अच्छा शेक तो समझते हो ना, शेकिंग 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 मतलब मैंने अपना हाथ मूव किया, ठीक है, मैंने ऐसे मूव किया, मैंने ऐसे 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 मूव किया, ये तो मूवमेंट हुआ। शेकिंग मतलब लाइक ऐसा ऐसा, शेकिंग का मतलब है कोई चीज तेजी से हिलने लग जाना। तो शेकिंग जब होने लग जाती है अर्थ पे, है ना, आपने देखा होगा, पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा होगा, अपने बड़ों से पूछना कि मम्मी जब अर्थक्वेक आता है तो आपने कभी फील किया है, तो मम्मी कहेंगी कि सामने चेयर रखी थी और बेटा हिलने लग गई थी वो, क्यों, क्योंकि अर्थ हिलने लग गई थी। तो ये अर्थ का जो हिलना होता है यही अर्थक्वेक होता है। तो इतना समझ में आया तो बहुत कुछ समझ जाओगे, क्योंकि अगर अर्थक्वेक ही नहीं समझा होता तो कैसे समझ पाते आगे की चीजें। तो ये तो अर्थ है। अब ये इसी अर्थ पे कई सारे घर बने हैं, जैसे एक ये घर, अब ये है ग्राउंड, इसके अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, इसके अंदर का मतलब क्या है, अर्थ के अंदर जाना, इसके अंदर जाना मतलब अर्थ के अंदर जाना, अर्थ के ऊपर ही तो सारे घर सब हम सब टिके हुए हैं। तो जब बेटा नीचे जाते हैं अर्थ के अंदर, तो शेकिंग को समझा रही हूं कैसे अर्थ हिलती होगी। तो टेक्टोनिक प्लेट जब टकराती होंगी तो टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से पता क्या होता है, उसके टकराने से अर्थ शेक करने लग जाती है। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो वो आप आगे पढ़ोगे, अभी तो छोटू से हो तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो पता क्या होता है, जिस पॉइंट से वो एनर्जी ऐसा रिलीज हो रही है, तो टकराई ना प्लेट टकराई तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी, पता है, आगे समझ जाओगे। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, छोड़ दो, लेकिन इतना समझ लो अर्थ की शेकिंग कैसे होती होगी, एनर्जी रिलीज होती है। कोई भी चीज टकराएगी तो कुछ तो होगा ना, एनर्जी रिलीज होती है, और ऐसे एनर्जी रिलीज होती है, उसको उस पॉइंट को कहते हैं फोकस। और ये देखो जहां पर फिर वो कॉज हुआ है तो एपिसेंटर वगैरह वो आगे पढ़ोगे। तो मतलब मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रही थी, मैं बता देती हूँ फिर से। ये अपनी अर्थ है, इस अर्थ पे कई घर टिके हुए हैं, ऐसे ही ये एक घर है। तो जब अर्थ हिलेगी तो ये घर भी तो हिलेंगे, बस यही समझाना था, ठीक है। आपको ये सब चीजें नहीं समझनी है क्योंकि अभी आप छोटे हो, ठीक है, एक्सेप्ट करना होता है, हाँ मैम हम छोटे हैं क्योंकि अभी हम नहीं समझ सकते, ठीक है।
तो एनीवेज, तो अर्थक्वेक समझ में आ गया है। अब अर्थक्वेक में जब आता है तो क्या होता है, अर्थक्वेक जब आता है तो बहुत सारी चीजें टूट फूट जाती हैं और डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, बहुत ज्यादा हार्म होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज वगैरह का। प्रॉपर्टीज का मतलब है बिल्डिंग्स वगैरह टूट करके गिर जाती हैं, हार्म होगा ना, घर गिर जाते हैं, ये इस तरीके से रोडें टूट जाती हैं, रोड्स जो होती हैं वो बिल्कुल खराब हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, तो अर्थक्वेक ये होता है। अब एक बच्ची है, वो बच्ची जो एक सपने में देखती है, वो गुजरात के भुज में आए हुए अर्थक्वेक को सपने में देखती है, उसकी कहानी को हम आगे समझेंगे। तो अर्थक्वेक समझ में आ गया है, सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ, तो अब समझ में आ जाएगा सारी चीजें क्या, अच्छा मतलब अर्थक्वेक कैसे ऐसे आया होगा वहां पर। अपर लेयर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ, कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, अपर लेयर कौन सी होगी। आप कहोगे मैम क्रस्ट, लेकिन क्रस्ट पर तो टेक्टोनिक प्लेट्स मिल रही है ना, तो अब क्या बोलोगे, आप कहोगे मैम टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। जो बच्चे कर रहे थे ऑप्शन डी बिल्कुल बिल्कुल सही करे हो, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज शेकिंग ऑफ अर्थ इज नोन एज। अगर आपके सामने किसी ने कह दिया बेटा व्हाट इज शेकिंग ऑफ अर्थ नोन एज, आप कहोगे अरे ये तो बहुत आसान है, मैम ने बताया है, जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था कि बेटा जब अर्थ शेक यानी कि जब हिलने लग जाए, वो ऐसा एक घटना होती है, एक ऐसी कैलामिटी होती है जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो ऑप्शन ए, जितने बच्चे कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, क्या बात है मेरे शेर, अर्थक्वेक बिल्कुल सही। चलिए जी, तो ये दो क्वेश्चन के बाद में अब आते हैं, जमसा बच्ची का नाम है, जमसा ने एक डरावना सपना देखा, जैसे आपका सबका नाम है उसका भी नाम जमसा है, और जमसा जो है एक सपना देखती है गुजरात का। गुजरात क्या है, एक स्टेट है, उसका नाम है गुजरात। बहुत सारे बच्चे गुजरात से भी होंगे जो देख रहे होंगे, तो उन्हें तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वही उस गुजरात में ही एक जो है ना भुज है, भुज, ठीक है, जगह। अब ये भुज जो है यहां पर आता है बहुत बड़ा भूकंप। बहुत बड़ा भूकंप का मतलब क्या होता है, अगर कोई कहता है बहुत बड़ा भूकंप आया, इसका मतलब ये होता है कि उसने बहुत सारी चीजें तहस नहस कर दी, सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। बहुत ज्यादा ही लाइफ्स की जो है ना, लाइफ्स हार्म हुई हैं, लोग घायल हो गए, लोग मर गए, लोग मलबे के नीचे दब गए, बरीड अंडर द दैट ऑल द थिंग्स जो टूट टूट कर गिर रही थी ग्राउंड पर। तो ऐसे में होता क्या है कि जो आपका बच्चे का नाम याद रखना, जमसा जो है, ठीक है, जमसा जो है जब वो देखती है ड्रीम, तो उसे पूरी कहानी याद आ जाती है कि कैसे भूकंप आया था, कैसे सारी चीजें टूट फूट गई थी, कैसे सारी चीजें, बिल्डिंग और इवन गांव में कुछ नहीं बचा था, विलेज में तो हॉस्पिटल्स वगैरह भी टूट फूट गए थे, तो इतना भी नहीं बचा था कि लोगों को जो घायल हैं उन्हें ले जाया जा सके। केवल और केवल एक घर बचा था, जो थे सरपंच जी का घर बचा था। सरपंच जी का जो घर था, वहां पर देखो गांव में सरपंच होते हैं, ठीक है, गांव में सरपंच होते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर भी गांव में सरपंच थे, इनका घर जो है सुरक्षित था लगभग। इनका नाम था मोटा बापू, ठीक है, मोटा बापू सरपंच जी का नाम था। तो इनका जो घर था वो बच गया था। तो अब लोगों को अब क्या उम्मीद थी कि भैया सरपंच जी जो हैं, सरपंच जी का घर बच गया है, तो अब वो हमें कुछ ना कुछ तो मदद करेंगे हमारी। तो वही होता है, सरपंच जी क्या करते हैं, उनको जो गांव वाले होते हैं उनकी मदद करते हैं, कहते हैं मेरा घर सुरक्षित है, आप सभी लोग इसको एज अ शेल्टर यूज कर लो। मतलब वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। शेल्टर तो अब तुम्हें समझ में आता ही है, प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें एक घर देते हैं, एक छत देते हैं, तो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। और इतना ही नहीं, सरपंच जी उनको प्रोवाइड करते हैं, जो लोग होते हैं ना, उनका तो सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ बेकार हो गया। तो ऐसे में वो उन्हें फूड भी देते हैं, ठीक है। ऐसे में वो हर तरीके से मदद करते हैं। और जो औरतें होती हैं, जो वुमेन होती हैं गांव की, वो कहती हैं चलो सरपंच जी का घर तो सुरक्षित है, आओ उनके घर में ही हम खाना बनाते हैं और खाना जो है वो जगह जगह पे पहुंचाते हैं। तो ऐसा होने लग जाता है। तो सरपंच जी का घर काफी सुरक्षित होता है, वहां पर लोग शेल्टर जो है वहां पर एज अ शेल्टर रहते हैं, मतलब एज अ शेल्टर उसे यूज करते हैं। तो सरपंच जी कहते हैं कि भाई हम तुम्हें फूड देंगे, हम तुम्हें सारी चीजें देंगे, घबराओ मत। इस टाइम पर सरपंच जी जो है काफी मदद करते हैं बच्चों की, ठीक है, बड़ों की, बूढ़ों की। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन है मेरे पास में
कि जस्मा ने तो ड्रीम देखा है, हम उस ड्रीम की बात कर रहे हैं बच्चा पार्टी, लेकिन तुम मुझे बताओ कि जो डेट थी अर्थक्वेक की जो कच्छ में आई थी, गुजरात के कच्छ, सॉरी बेटा मैंने यहाँ पे भुज बोल दिया था, मैं माफी चाहूंगी, और भुज मैंने लिख दिया था, वेरी वेरी सॉरी। यहाँ पर अपना कच्छ कर लेते हैं, ठीक है। गुजरात के कच्छ में जो है, पीछे आपने पढ़ा भी था, जब पहली स्लाइड में लेकर के आई थी तो मैंने बताया था कि हिट भुज इन गुजरात ऑन जनवरी 26, 2001, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए अभी हमें याद रखना है कि कच्छ एक जगह है, वहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। भुज कहाँ है? भुज भी वहीं पर ही है, कच्छ भी वहीं पर ही है, लेकिन यहाँ पर अभी बात क्या हो रही है कि कहां पर जो है क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया है कि गुजरात के भुज ना बोल करके कच्छ पूछ लिया है, तो कंफ्यूज मत होना, ये भी वहीं पर ही है। तो पूछा ये गया है कि किस डेट में जो है ये कैलेमिटी आई थी, तो 25 अगस्त 2001, 22 अगस्त 2003, 1 जनवरी 2001, 2001, 26 जनवरी 2001। सबको पता चल गया है मैम, ऑप्शन डी। कमेंट्स में आपके सारे जो है ना, आपने बता दिया है अच्छे से कि मैम हमें याद था 26 जनवरी 2001, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर बात ये हुई है, अभी तक समझ में आई है कि गुजरात में जो एक जगह है वहां पर एक्चुअल में हुआ क्या। वहां पर लोगों ने देखा कि यार ये तो अर्थक्वेक आया है, मतलब लोगों ने मतलब लोगों का बड़ा ही नुकसान हुआ। कुछ लोग जो थे वहां के बने हुए स्कूल के सामने ही, मतलब जब अर्थक्वेक आया तो स्कूल के यार्ड में जाकर के खड़े हो गए, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जब कभी अर्थक्वेक आता है तो ओपन एरिया में जाना होता है, ओपन एरिया, खुला एरिया, तो जाकर के मतलब चले गए वहां पर। कुछ लोग मारे भी गए, ठीक है, कुछ लोग घायल भी हुए, ठीक है, कुछ लोग दब गए। तो वो लोग दब गए जो सही समय पर नहीं सावधान हो पाए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे में हुआ ये कि कई सारी चीजें हुई जब अर्थक्वेक आया बेटा, ठीक है। सरपंच जी ने काफी मदद करी, और इस तरीके से धीरे धीरे जो है स्थिति सुधरने लग गई। लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा नुकसान हुआ था कि वहां पर फिर क्या है, जो काफी समय जब बीत गया तो दूर दूर से लोग जो है वहां पर आने लग गए, देखने लगे कि भाई कहां पर अर्थक्वेक आया था। इसलिए नहीं आए थे वो कि उन्हें एंजॉय करना था, वो तो सिर्फ इसलिए आए थे जिससे वो मदद कर पाए। लोग वहां पर आकर के विजिट करते थे, फूड, मेडिसिन और अलग अलग चीजों के लिए वो क्या करते थे, मदद करते थे लोगों की। तो पीपल फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, अलग अलग शहरों से, सिटीज मतलब शहरों से, ठीक है, कैप्ट विजिट करने लगे द प्लेस, उस प्लेस को फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, आफ्टर द अर्थक्वेक के आने के बाद में अलग अलग सिटीज से, जैसे अपना ये वाला अर्थक्वेक वाला एरिया है तो जो भी आसपास के सिटीज के लोग थे वो जाकर के वहां बेटा विजिट करने लग गए, जिससे वो किसी तरीके की मदद तो कर पाए। तो उन्होंने काफी मदद करी, उन्होंने फूड दिया, उन्होंने मेडिसिन के लिए काफी मदद की, मेडिसिन के लिए उन्होंने क्लोथ्स भी दिए, तो फूड दिया, मेडिसिन दी, क्लोथ दिए, काफी सारी चीजें दी, ठीक है। ये ई बना हुआ है बेटा, तो काफी सारी चीजें दी, और जो कुछ भी जरूरी था वो सब दिया। और उन लोगों ने टेंट प्रोवाइड करा, शेल्टर के लिए टेंट भी प्रोवाइड करा लोगों को, ठीक है। और वहां पर एक और भी चीज हुई, पता क्या, वहां पर लोगों ने टेंट वगैरह तो दिया ही दिया, खाने के लिए सामान तो दिया दिया, मेडिसिन तो दी दी। फिर वहां पर आते हैं साइंटिस्ट और आर्किटेक्चर। तो साइंटिस्ट वगैरह जब आते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट वगैरह आते हैं, इंजीनियर्स वगैरह आते हैं, आर्किटेक्ट्स वगैरह आते हैं, तो ऐसे में वो कुछ चीजें बता करके जाते हैं कि देखो भाई, साइंटिस्ट कहते हैं कि अभी तो चलो जो हुआ वो हुआ, लेकिन आगे के लिए वो थोड़ी सावधानी बता करके जाते हैं। कहते हैं कि अगर हम अब जब घर बनाएंगे, गांव वाले फिर से घर बनाने में जुट जाते हैं, गांव वाले जो है अलग अलग मटेरियल के साथ में घर बनाने लग जाते हैं। तो वहां पर साइंटिस्ट वगैरह सजेस्ट करते हैं कि अगर आप क्ले एंड काउ डंग केक से आप अगर घरों को बनाएंगे तो आपके घर बहुत ही सुरक्षित रहेंगे। कि अगर उन्होंने कहा क्ले और काउ डंग केक का यूज कर लो, तो लोगों ने क्या किया, जो वॉल वगैरह थी, दीवारें थी, वॉल्स पर उन्होंने क्या किया, काउ डंग केक का खूब यूज किया, क्ले का यूज किया, काउ डंग केक यानी कि गोबर का यूज किया। उससे क्या हुआ, ऐसा साइंटिस्ट ने इसलिए बताया कि आगे कभी भूकंप आएगा तो आपके घर सुरक्षित रहेंगे। और ऐसा देखा भी गया, आज के प्रेजेंट टाइम पर बच्चा पार्टी देखा जाता है कि
काउ डंग केक बहुत, यानी कि गोबर जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो इसीलिए साइंटिस्ट ने वहां पर सजेस्ट किया था कि भूकंप वगैरह से ये बचा करके रखेगा, एकदम से ये नहीं बिल्डिंग टूट करके गिर जाएगी, क्योंकि काफी सारा प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन, बचाव प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर आर्किटेक्ट वगैरह जो है, जो मतलब डिजाइन वगैरह देखते हैं या कैसे बनना चाहिए घर, वो बताते हैं। इंजीनियर्स जो होते हैं, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट ही तो बताते हैं कि आपका घर कैसा बनना चाहिए, कितने, अगर आप ऐसे बनाओगे तो मजबूत रहेगा घर, तो वो आते हैं और वो बताते हैं कि आप अपना घर जो है अर्थक्वेक प्रूफ होम बना सकते हो अगर आप कुछ चीजों का यूज करो, जैसे क्ले और काउ डंग केक, और उन्होंने कुछ चीजें और भी सजेस्ट करी। तो इस तरीके से सारे गाँव वाले जो है उसी तरीके से फिर काम करने लग गए और घरों को अपने धीरे धीरे बनाने लग गए। फिर क्या होता है, द विलेजर्स यूज्ड, विलेजर्स ने क्या क्या यूज किया? मिट्टी को, क्ले को, काउ डंग यानी कि गोबर को, लाइम को, जिसे हम हिंदी में वैसे तो खड़िया बोलते हैं, और ये लाइम वैसे व्हाइट कलर का होता है और इसे चूना भी बोलते हैं, तो ये खूब यूज होता है, खूब यूज होता है घरों को पोतने के लिए, पेंट करने के लिए। एंड पीसेस ऑफ मिरर, ठीक है, कांच के टुकड़ों का भी यूज किया टू रीबिल्ड देयर हाउसेस, अपने घरों को दोबारा बनाने के लिए। किस किस का यूज किया? मिट्टी का किया, काउ डंग केक का किया, लाइम का किया, पीसेस ऑफ मिरर का किया। देखो लाइम में अगर किसी को कंफ्यूजन हो मैं तुम्हें बताती हूँ, कई बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो फिर से देख लेना कभी घर बन रहा हो तो व्हाइट वॉशिंग करी जाती है। एक्चुअल में वहां पर आप देखते हो, वहां पर आप देख सकते हो कि वहां पर लाइम यूज किया गया है। वैसे तो आप बहुत सारी चीजें एडवांस हो चुकी हैं, लेकिन पहले ज्यादा लोग जो है उसका यूज किया करते थे। सरकारी स्कूल वगैरह लाइम वगैरह से खूब पेंट हुआ करते थे, मेरे एरिया में एक था। तो बेटा जी समझे कि गांव वालों ने क्या क्या चीजों से, विलेजर्स ने क्या क्या चीजों का यूज किया घरों को फिर से बनाने के लिए। एक क्वेश्चन आ चुका है, सब बच्चे कमेंट में तैयार रहे। वेयर डिड मोस्ट ऑफ द पीपल स्टे आफ्टर अर्थक्वेक? अर्थक्वेक के बाद ज्यादातर गांव वाले कहां पर रहने लगे? एट सरपंच हाउस, सरपंच जी के हाउस में, एट बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग में जाकर के, एट टेंट, टेंट में जाकर के, एट होटल या किसी होटल में जाकर के। तो होटल नहीं था, टेंट नहीं था, बिल्डिंग नहीं था, हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग एट सरपंच हाउस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही बता रहे हो, जो बच्चे बता रहे हैं, वेरी वेरी वेल डन, अच्छे बच्चे हो तुम लोग। अब देखो आगे की बात करते हैं। अब अपना टॉपिक है व्हाट विल यू डू, हमें करना क्या चाहिए, उनको करना क्या चाहिए अगर दोबारा भूकंप आ जाए, हमें क्या करना चाहिए अगर दोबारा भूकंप आ जाए या कहीं पर भूकंप आ जाए। आपने कभी कमेंट में आप मुझे बता सकते हो, मैं देखूंगी जरूर आप लोगों के कमेंट, कि आप लोगों ने कभी देखा है कि अर्थक्वेक कभी फील किया है, कभी देखा है कि लोगों ने कहा हो कि अर्थक्वेक आया था। आपको पता है अर्थक्वेक की भी इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी मतलब मैम अर्थक्वेक कितना तेज आया, जैसे जो अपना अर्थक्वेक है, मैंने बताया था ना अर्थक्वेक क्या होता है। बताओ बताओ क्या होता है अर्थक्वेक, जरा मुझे कमेंट में बताओ। अर्थक्वेक होती है जो अर्थ है वो सडन शेक होने लग जाती है, हिलने लग जाती है, ठीक है, ठीक है ना। जैसे ये ऐसा 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 हिलने लग गया, ठीक है। अभी किसी टेबल पे रखा होगा, कहीं पे अगर अर्थक्वेक आता है, हिट करता है, तो ये ऐसा टेबल हिलेगी तो ये भी हिलने लग जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि मतलब हिलना क्या, हिलने का मतलब क्या। तो अर्थक्वेक जो है बेटा सडन शेकिंग होती है, अचानक से हिलने लग जाती है, ठीक है, जो अपनी पृथ्वी होती है। तो अर्थक्वेक समझ में आया। अब अर्थक्वेक भी अलग अलग टाइप का होता है, कोई होता है बहुत हल्का सा, आया हमें पता भी नहीं चला, वो तो जब न्यूज खोला तो देख रहे हैं, अच्छा अरे थोड़ी देर पहले अर्थक्वेक आया था, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थक्वेक इतना ज्यादा इंटेंसिटी का होता है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है। इंटेंसिटी समझते हो? अच्छा एक बार बताओ, मैं अपने इस तरीके से हल्के से पंच करूं तो मुझे ज्यादा दर्द नहीं होगा, लेकिन मैं कस के एकदम से ला करके इस पर पंच करूं तो मुझे दर्द होगा। मैंने किया नहीं है लेकिन मुझे होगा दर्द अगर मैं बहुत तेजी से पंच करूं, है ना, है ना, बताओ। तो वही होती है इंटेंसिटी, मतलब कि अभी के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, वही होती है इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ, ताकत। तो अर्थक्वेक भी अलग अलग इंटेंसिटी का होता है, पता है आपको। और इसको ना एक स्केल पे नापा जाता है, मेजर किया जाता है। कैसे पता चलेगा कितनी इंटेंसिटी का था? तो एक स्केल होता है, तो वो सब आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वो स्केल बनाया था। तो अब बात ये आती है कि जब ये अर्थक्वेक आए तो हमें क्या करना चाहिए। बचाव के भी तो कुछ उपाय होंगे, तो बिल्कुल होते हैं। जैसे गांव में जब अर्थक्वेक आया था तो कई सारे गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह वगैरह जो थे वो सब गाइडलाइन वगैरह उन्होंने जारी करी कि भाई ऐसी ऐसी आपको सुरक्षा रखनी है, आपको कभी अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है तो आपको इस तरीके से बचाव करना है कि खुले मैदान में निकल जाना है। अगर कोई शेल्टर है तो लाइक टेबल अगर कोई है तो टेबल के नीचे, मतलब, और या फिर आप जो है टेबल या फिर आप जो है बैठ करके
घुटनों के बल और इस तरीके से अपने सर पर हाथ कर लें। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। तो देखो भाई, पीपल फ्रॉम द ग्रुप ऑल्सो मेड द चिल्ड्रन इन जसमाज स्कूल प्रैक्टिस। लोगों ने जो जसमा थी उसके स्कूल में प्रैक्टिस करवाई कि अगर कोई अर्थक्वेक आए तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसके स्कूल में प्रैक्टिस हुई व्हाट दे शुड डू इन केस देयर इज एन अर्थक्वेक, कि उन्हें क्या करना चाहिए कि अगर अर्थक्वेक आ जाए। तो ये आप पोजीशंस देख रहे हो यहाँ पर, टेबल के नीचे, टेबल के अंदर जा रहा है, कोई व्यक्ति सामने खड़ा था तो वो टेबल के अंदर जाकर के झुक करके बैठ गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, गाइडलाइन है जो हमें बताई जाती है। चलो आओ कुछ 3, 4, 5 चीजों को जो मेन गाइडलाइन है उन्हें समझ लेते हैं, जिससे हमारे चैप्टर की कोई चीज भी बचने ना पाए, सब कुछ हम पढ़ लें। तो भाई क्या क्या बताया गया कि अगर इफ पॉसिबल, अगर हो, अगर ये मुमकिन हो तो लीव द हाउस, अपने घर को छोड़ दो, गो टू द ओपन ग्राउंड, कहां चले जाओ, ओपन ग्राउंड में चले जाओ। ठीक है, अगर 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 पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है, इफ यू कैन नॉट गो आउट, अगर आप नहीं जा सकते बाहर तो आप अपने घर में ही लाई डाउन अंडर द स्ट्रॉन्ग थिंग लाइक अ टेबल। ठीक है, एंड होल्ड ऑन टाइटली। आप अगर बाहर नहीं जा सकते तो आप अपने घर में ही किसी स्ट्रॉन्ग चीज जैसे कि टेबल है उसके नीचे जा करके आप अपने आप को कस के इस तरीके से टाइटली होल्ड कर सकते हो, मतलब अपने बैठ सकते हो, सो दैट इट डज नॉट स्लिप अवे, जिससे कि आप जिससे अर्थक्वेक वगैरह की कंडीशन बने तो आप जो है आपको कोई हार्म ना पहुंचे। ठीक है, व्हाट अंटिल द शेकिंग स्टॉप, वेट अंटिल द शेकिंग स्टॉप। अगर अर्थ हिल रही है तो आप टेबल के नीचे चले जाएं और तब तक ना निकले जब तक ये बंद नहीं हो जाती शेकिंग। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने बताई। देखो क्या क्या बढ़िया चीज है, आप अर्थक्वेक आया, आप टेबल के नीचे थे, आपको कुछ भी सामान गिरेगा तो वो टेबल रोक लेगी, स्ट्रॉन्ग है टेबल, रोक लेगी आपके ऊपर, आप बच गए। ठीक है, आप अगर बाहर जा रहे हो तो कोशिश करो कि खुले मैदान में जाओ, ये नहीं है कि बिल्डिंग के आसपास जाओ। अगर गाड़ी में हो, कार में हो, कार के अंदर हो तो कोशिश करो कि भाई आप कहीं पर रुक जाओ। ठीक है, तो बहुत सारी गाइडलाइन है। ठीक है, ये नहीं है कि अर्थक्वेक आ रहा है आप चलते चले जा रहे हो। तो बहुत सारी गाइडलाइन है बच्चा पार्टी। जैसे जैसे आप अपने क्लासेस में आगे जाओगे वैसे वैसे आप बहुत सारी चीजों को सीखते चले जाओगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया। इस चैप्टर को हमने अपने एक लेक्चर में बहुत बढ़िया से कंप्लीट करने की कोशिश की है। मैंने सोचा है कि मैंने इतना मुझे पता था कि मैं इस एक चैप्टर में आप सबको सारी चीजें, वो सब चीजें बता दूंगी जो इस चैप्टर का जो एक समरी है वो कहती है। ठीक है बेटा जी, तो व्हाई डिड, एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड पीपल फ्रॉम सिटीज कीप कमिंग एट द अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया। क्यों लोग दूर दूर से उस एरिया में आ रहे थे जहां पर अर्थक्वेक हुआ था। क्यों वो आ रहे थे? एंजॉय करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, खाना खाने के लिए, क्या करने आ रहे थे? देखो ए है टू हेल्प अफेक्टेड पीपल। अफेक्टेड का मतलब क्या होता है? अफेक्टेड एरिया मतलब क्या? जिस एरिया में वो चीज हुई है, अर्थक्वेक आया है ना। अफेक्टेड एरिया मतलब क्या हुआ यहाँ पर? क्षतिग्रस्त। अब आप कहोगे क्षतिग्रस्त क्या हुआ? कुछ ज्यादा ही हिंदी हो गई मैम ये तो। क्षतिग्रस्त मतलब कि भाई जहां पर क्षति यानी कि जो हार्मफुल, जहां पर सॉरी हार्मफुल नहीं, जहां पर हार्म हुआ है, जिस एरिया में हुआ है, जहां पर चीजें टूट फूट गई हैं, उसको हम कहेंगे अफेक्टेड एरिया, है ना, जिस पर असर हुआ है। अफेक्ट मतलब असर होना। तो ए ऑप्शन है टू हेल्प अफेक्टेड पीपल, ऐसे लोगों को जो पीड़ित लोग हैं, जो बेचारे जो दब गए, घायल हो गए, है ना, उनकी मदद करने के लिए, अफेक्टेड पीपल को फूड देने के लिए, कपड़े देने के लिए, मेडिसिन देने के लिए और जितने भी नेसेसरी आइटम्स हैं वो देने के लिए। तो क्या इसलिए गए थे लोग वहां पर? बी ऑप्शन है, मुझे पता है कमेंट में एकदम बढ़िया बता रहे हो, टू लिव इन द विलेज, गांव में रहने के लिए गए थे वो लोग। टू हैव फन, मजे करने के लिए गए थे। डी कहता है इनमें से कुछ नहीं है, जाओ। तो कौन सा सही कर दे? बिल्कुल सही। कमेंट में आप सही भी बता रहे हो, आप कह रहे हो टू हेल्प अफेक्टेड पीपल विद फूड, क्लॉथ, मेडिसिन एंड नेसेसरी आइटम्स। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल 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 सही हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है लिटिल मास्टर्स ऑलवेज रॉक्स। तो यहां पर आ जाती है समरी की बारी। अपने इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि जो अर्थक्वेक होता है वो अर्थक्वेक क्या होता है ना। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक अलग अलग इंटेंसिटी का होता है। और एक बच्ची जो कि 11 साल की जो कि एक सपने में देखती है कि एक बैड ड्रीम, जिसमें वो डर जाती है क्योंकि उसने वो सारी घटना अपने सपने में देखी, वो पूरी चीज अपने सपने में होती हुई देखी, जो हुई थी कहाँ पर? गुजरात में हुई थी। ठीक है, तो वो सारे मतलब अर्थक्वेक के पूरे मतलब राउंड में, सराउंडिंग में ये पूरी कहानी घूम रही है, जो बहुत बड़ा अर्थक्वेक है।
जो अफेक्टेड लोग हैं उनके बारे में है कहानी ये। तो हमने समरी में ये जाना, इस चैप्टर को जब मैंने पढ़ाया तो वही एक समरी थी एक्चुअल में। तो अब मैं यहाँ पर ये बता देती हूँ कि आपने अर्थक्वेक्स के क्या असर होते हैं। आपने बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह वगैरह को पढ़ा मेरे साथ में, और आपने देखा कि कैसे गांव वालों ने अब इस चीज़ को टैकल किया, कैसे गांव वालों को किस तरह से मतलब जो है मदद मिली, है ना। और आपने ये भी देखा कि हमें क्या क्या सावधानी यानी कि प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए जब कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। और अब यहाँ पर बारी आ चुकी है दूसरी चीज की, होमवर्क की। ऑन विच स्टेट अर्थक्वेक अकर्ड इन 26 जनवरी 2001, किस स्टेट में, किस राज्य में ये अर्थक्वेक आया था। 4 ऑप्शन है, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, नन ऑफ दीज। आप मुझे कमेंट में बताओगे, और जो कि आप बताते हो हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितने भी बच्चे यहाँ पर क्लास को करते हो, चाहे वो लाइव है, आज तो फिलहाल रिकॉर्डेड है ये लेक्चर, इसीलिए पोल नहीं लगवा पाई, आई एम सॉरी, तो किसी कारणवश नहीं हो पाया ये। तो बेटा मुझे पता है कि आप इसका कमेंट में आंसर जरूर करोगे, बहुत प्यारे बच्चे हो ना और बहुत अच्छे बच्चे हो, तो इसलिए मैं कमेंट देखूंगी, आपको बस क्या करना है, आंसर करना है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है एंड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।